बच्चों, so let's discuss about some PYQs. Okay, for CDS exam. Okay, we have done lots of NDA videos. Let's do some CDS videos. Okay, so in this video we are going to discuss about PYQs or practice questions, PYQs and practice questions for CDS exam. Okay, तो चैप्टर का नाम है मोशन. ओके, मोशन एनर्जी. ओके, मोशन फोर्स एंड एनर्जी. ओके, देखते हैं. लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. Train travels a distance with a speed of 30 kilometer and returns with a speed of 50 kilometer per hour. The average speed of the train is okay. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन इज आस्किंग दैट द ट्रेन इज मूविंग with an initial speed of 30 kilometer and it is returning with 50 kilometer per hour. Okay, so the train has covered same amount of distance. मान लो ट्रेन गुवाहाटी से जा रहा है डिब्रूगढ़ तक. ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम गुवाहाटी टू डिब्रूगढ़ and it is coming from डिब्रूगढ़ to गुवाहाटी. ओके, एक ही पाथ से आ रहा है, तो ट्रेन इज कवरिंग सेम डिस्टेंस. इन दिस केस इफ द ट्रेन इज कवरिंग सेम डिस्टेंस बट जाने में अलग वेलोसिटी, आने में अलग वेलोसिटी, तो उसमें एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला को याद रखना बच्चों. तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला भी 2 इंटू V1 इंटू V2 बाय V1 प्लस V2. इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. V1 क्या है? 30. V2 is 50. 30 plus 50. Sorry. So this is how much? 5 3 जा 15. 15 to the 3000. 15 to the 30. तो ऊपर में होगा 3000, नीचे होगा 80. 0 0 कैंसिल. डिवाइड करो, कितना आएगा? डिवाइड करो, जल्दी डिवाइड करो. हाउ मच? यस, 37.5 किलोमीटर पर आवर. आया क्या आंसर? तो इस फॉर्मूले को याद रखो. रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ओके, the second question is the velocity time graph for an object is showing above. Which one of the following statement holds true for this object? Graph को देखो. The object has uniform velocity, the object has uniform acceleration, and the object has non-uniform acceleration. ना ना तो non-uniform acceleration का बात ही नहीं है. स्ट्रेट लाइन है तो कुछ तो यूनिफॉर्म तो है, कुछ यूनिफॉर्म है. तो ऑप्शन सी तो नहीं है यहाँ पे. ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता. तो देखते हैं क्या हो सकता है इसमें. सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ. टाइम क्या है? टाइम इस तरफ बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी इज सेम इन एवरी सेकेंड और इन एवरी अमाउंट ऑफ टाइम. इन एवरी अमाउंट ऑफ टाइम velocity is same. That means velocity change नहीं हो रहा. With respect to time, velocity is not changing. And if velocity is not changing with respect to time, if the object moves with same velocity, with the same velocity with the same interval of time, then we can call this a uniform velocity. So answer will be what? Uniform velocity. The object has uniform velocity. Okay. Yeah. Next question. When a horse starts running, all of a sudden, the rider on the horse falls back. Okay. So this is a concept from Newton's first law of inertia. So Newton's first law क्या था? If we don't apply any external force, then the object which is in rest position wants to stay at rest, and the object which is in motion wants to stay at motion. This is the law of in Newton's first law or law of inertia. Yes. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब हॉर्स मूव करना स्टार्ट करेगा ना, आवर बॉडी इज इन रेस्ट. यस, हमारा बॉडी तो रेस्ट पे है ना. हॉर्स पहले रुका हुआ है, हम हॉर्स पे खड़े हो गए. यस, खड़े नहीं हुए, बैठ गए. ओके, हॉर्स में खड़े नहीं हुए, हम बैठ गए. हॉर्स में बैठ गए हम, तो अभी हम रुके हुए हैं. हॉर्स सडनली मूव करना स्टार्ट कर दिया. हॉर्स सडनली मूव करना स्टार्ट किया मतलब हमारा बॉडी, आवर बॉडी वांट्स टू स्टे एट रेस्ट. हॉर्स ने मूव किया लेकिन हमारा बॉडी तो रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा. तो वो रेस्ट में रहने के कारण वो पीछे, हम पीछे गिर जाते हैं. जो गाड़ी बस में होता है वो सब. यस, सडन एक्सेलरेशन में. तो फर्स्ट क्वेश्चन, he is afraid. No, he is not afraid. सेकेंड ऑप्शन, he is taken aback. तो ए नहीं है, बी नहीं है. ओके,
ड्यू टू इनर्शिया मोशन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी कम्स इन मोशन। ओके, इनर्शिया के कारण मोशन में नहीं आते वो चीजें। इनर्शिया के कारण, इनर्शिया का कंसेप्ट ये नहीं है ना। इनर्शिया का कंसेप्ट बॉडी मोशन, रेल से मोशन आना नहीं है। पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। रुका हुआ है तो वो रुक कर ही रहेगा, दैट इज इनर्शिया। अगर कोई चीज रुका हुआ है तो वो अपने स्टेट में ही रहना चाहिए, रेस्ट पोजिशन में रहना चाहिए। ओके, नंबर 4 क्वेश्चन, अ बॉल ड्रॉप्स ऑन टू द फ्लोर एंड बाउंसेस, व्हाई डज इट बाउंस? न्यूटन्स थर्ड लॉ। यस, बॉल नीचे गिरेगा तो बॉल विल अप्लाई सम फोर्स ऑन द floor. The floor will exert some force on the ball at the same time. This is law of Newton's third law. Yes, every action has an equal and opposite reaction. Okay, this is Newton's third law. The floor is perfectly rigid. No, the floor exerts a force on the ball during the impact. The floor heats up on impact. No, C and D नहीं है. Option B is correct. Okay, option B is correct. Okay. यस, सी, आंसर भी दिया हुआ है। ओके, तो अभिज्ञान में ज्वाइन करो, अभिज्ञान का ऐप का एक्सेस ले लो फटाफट। यस, कभी अच्छा अच्छा पीडीएफ भी मिल जाएगा तुमको। यस, प्रैक्टिस क्वेश्चन का पीवाईक्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? आई टोल्ड यू इन द क्लास वीडियो। यस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ रिलेटेड। ओके, सो प्रोपल्शन किसके कारण होता है? मोमेंटम। ओके, यस, रॉकेट आगे जाने के लिए क्या होगा? रॉकेट पीछे फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज प्रोपल्शन। प्रोपल्शन, यस, प्रोपल्शन के कारण रॉकेट पीछे फोर्स अप्लाई करेगा तो रॉकेट आगे जाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ एंड दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नॉट डायरेक्टली न्यूटन थर्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वी कैन प्रूव न्यूटन थर्ड लॉ विद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यस, दिखाना है। लेट्स लेट्स दिखा देता हूँ। क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है, दिखा देता हूँ। इफ सम बॉडी इनिशियली वो रेस्ट पे है, उसका मास m1 पकड़ लेते हैं। इनिशियली वो रेस्ट पे है, दूसरे बॉडी का मास कैपिटल M1 पकड़ लेते हैं। इनिशियली उसका वेलोसिटी 0 है, रॉकेट रुका हुआ है, प्रोपल्शन भी नहीं निकला, 0। उसने मूव किया, मूव करना स्टार्ट किया तो M2 V2 हो गया। और ये स्मॉल v, ये कैपिटल V। ओके, तो ये दोनों तो 0 ही होगा, तो इसको एक साथ एक बार इस तरफ लाएंगे तो M2 V2 इक्वल्स टू माइनस M2 V2। यस, forces are same but different opposite direction। yes, okay, yeah। Next question, a goalkeeper in a game of football pulls his hands backward after holding the ball shoot shot at the goal, this enables the goalkeeper, okay, this is impulse। impulse is what? Impact or applied force for a short interval frame। okay, तो क्या होगा? फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स ज्यादा है, टाइम कम है, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो स्टार्टिंग में उसका, नॉट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? स्टार्टिंग में जो था एंडिंग में भी वही रहेगा। यस, एंड चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स। ओके, रिमेंबर चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स। ओके, फिर बॉल तो एक एक्सट्रीम प्रेशर से, एक्सट्रीम फोर्स अप्लाई करेगा ना हाथ पे, डायरेक्टली हम कहेंगे, तो स्टार्टिंग में जो मोमेंटम है उसका, एंडिंग में वही मोमेंटम रखने के लिए, एंडिंग में वही मोमेंटम रखने के लिए जो चेंज इन मोमेंटम है, ओके, वो रखने के लिए जब हम बॉल को पकड़ेंगे तो फोर्स को कम करने के लिए क्या करते हैं? पहले फोर्स ज्यादा था, टाइम कम था, अभी क्या कम करते हैं हम? टाइम को ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो फोर्स कम हो जाएगा। यस, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल अमाउंट रहेगा ना। यहाँ पे मैंने शूट किया तो फोर्स ज्यादा है, टाइम कम है, इसको इक्वल रखने के लिए यहाँ पे मैंने टाइम को बढ़ा दिया तो फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। यस, दोनों को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, इक्वल रखने के लिए। यस, तो इसीलिए हम हाथ को पीछे लाते हैं ताकि इंटरवल ऑफ टाइम ज्यादा हो जाए, हमारे हाथ के ऊपर फोर्स दर्द ना हो। यस, सो
exerts larger force on the ball, reduce the force exerted by the ball on the hand, increase the rate of change of momentum, decrease the rate of change of momentum. Yes, the correct option is decrease the rate of change of momentum. Yes, मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है, मतलब इम्पल्स कम हो जाता है. यस, इम्पल्स कम हो जाएगा मतलब हमारे ऊपर हाथ में जो फोर्स लगेगा वो कम हो जाएगा. ओके. नंबर 7, it is difficult to walk on ice than on road because it's lesser friction के कारण. Ice has lesser friction than road. Simple question. Acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. A bag of wheat weighs 200 kg. To what height should be raised so that its potential energy may be 9800 joule. Okay. तो मैं ये नहीं कराऊंगा, तुमको खुद निकालना पड़ेगा. I'll just show you the formula. Okay. Just comment down below. I'll show you. You have to give me the answer. Okay. So potential energy, we denote potential energy by U. We denote potential energy by U. Yes. U equals to, in this case, U will be mgh. Remember this formula. This is the formula for potential energy. Yes. In mechanics, ये formula याद रखना ही पड़ेगा. U equals to mgh, mass, gravitational acceleration, h, height, equals to potential energy. Potential energy का value दिया हुआ है 9800. This is 9.8. Oh, sorry, लिख सकते हैं फिर भी. This is mass कितना है? How much? Weight 200 kg. Okay. 200. G is 9.8. We have to find h. इसको इधर लाते हैं. 9, एक काम करेंगे, ये 20, इससे एक 10 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. इट विल बी 98 h. सो दीजिएगा ऊपर लिखते हैं h इक्वल्स टू हाउ मच. तो ये कैंसिल जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 5. तो 5 मीटर. आंसर इज ए. 5 मीटर निकल गया ना. यस. ओके. So there are lots of more questions. So these are some PYQs. These are some questions. Okay. So we'll discuss these questions in the next video. Okay. तब तक के लिए प्रिपेयर करो अपने एग्जाम के लिए. ओके. एग्जाम क्रैक करना है. यस. ओके. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. ओके. बाय बाय.